हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग +2 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा क्वेश्चन है आज कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो हमें बताया गया कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, जिसमें कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर हमारे पास हैं। इस पहली ट्रांजिशन सीरीज़ में +2 ऑक्सीडेशन को हमने जो है वो उनकी स्टेट को जो है वो कंपेयर करना है स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम में सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ रही है, टाइटेनियम में +1, +2, +3, +4 है, वैनेडियम में +5 तक चली गई है, क्रोमियम में +6 तक चली गई है, और मैंगनीज़ जो कि इस पूरी सीरीज़ के सेंटर में हाफ में एग्जैक्टली आ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही हैं और वो है +1 से लेकर +7 तक। तो इसी पे हम लोग बात करते हैं। चलिए आंसर देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास। द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज़। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैंगनीज जो है यहाँ पे, जो कि इस पूरी सीरीज़ के मिडल में आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है। मैंगनीज फॉर एग्जाम्पल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7। तो +2 से लेकर +7 तक वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। द लेसर द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड स्टेम फ्रॉम देयर टू फ्यू टू लूज और शेयर, जैसे स्कैंडियम एंड टाइटेनियम, एंड टू मैनी डी इलेक्ट्रॉन्स फॉर हायर वैलेंसी लाइक कॉपर एंड जिंक। इसमें बताया गया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास, वो लेस नंबर देखने को मिलती है, या तो बिल्कुल शुरू में, क्योंकि बिल्कुल शुरू में क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शुरू में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। और इतना ही नहीं, जो बाद में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर पेयरिंग कर जा रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे पास जो है लास्ट में भी सीरीज़ के और पहले भी जो है वो बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है देखने को मिलती है। दस अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम 2 इज़ वर्चुअली अननोन। तो सीरीज़ में शुरू में स्कैंडियम 2 यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है स्कैंडियम देखने को मिलता ही नहीं है। एंड टाइटेनियम 4 इज़ मोर स्टेबल दैन टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास टाइटेनियम जो हमारे पास 4 है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 3 और 2, यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कम देखने को मिलती है। एट दी अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज़ +2। और अगर हम बात करें जिंक की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2 है। एंड नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, उसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व, डी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो इसी प्रकार से जो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो इंक्रीज कर जाती है जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की ओर मूव करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम it becomes more and more difficult to remove the third electron from the d orbital। तो दो रिमूव करने के बाद, जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ नीचे की तरफ मूव करते हैं ट्रांजिशन सीरीज में, तो हम देखेंगे कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है डी ऑर्बिटल में से। इसीलिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी स्टेबल है, और ऊपर से नीचे आने पर उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किया है। हमारा सवाल जो ये था वो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी हमने एक्सप्लेन करनी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में। तो आप ये देखेंगे 2-3 चीज़ें नोट करने लायक हैं यहाँ पे। एक तो सीरीज़ में ऊपर की तरफ, जैसे स्कैंडियम से हम जब कॉपर की तरफ आते हैं, जो टेबल में आप देख पा रहे हैं, तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। इसी प्रकार से कॉपर की अगर हम बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से सेंटर की तरफ आते हैं, जब हम मैंगनीज पे पहुंचते हैं, तो हम देखेंगे मैंगनीज जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +7 के लिए। शुरू में भी, यानी कि स्कैंडियम और टाइटेनियम के अंदर भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। लास्ट में भी हम निकल कॉपर की तरफ जाते हैं, तब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स जो हैं वो पेयरिंग कर जाते हैं, तो कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो बीच के जो हैं हमारे पास वो ज़्यादा जो है स्टेबल और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्कैंडियम से कॉपर की तरफ जाते जाते जो वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में से निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।